हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वह है स्विच। तो थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली जो टॉपिक है ये मुझे पहले देना चाहिए था आप लोग को, तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाह लेता हूँ। तो एक्चुअली स्विच क्या वर्क करती है, तो आज हम लोग जानते हैं। तो स्विच कैसे वर्क करते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा जो चैनल है, प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर माय चैनल। आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, और आप लोग चाहेंगे तो फेसबुक में भी देख सकते हैं। नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से एक पेज है, और चाहेंगे तो गूगल प्लस में भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विचिंग के बारे में। तो एक्चुअली स्विच कहाँ पर यूज़ होती है। एक्चुअली स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है एक। तो देखिए फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं स्विचिंग का अवेलेबिलिटी डिफरेंट साइज, मतलब स्विच कितने टाइप्स होती है। स्विच दो टाइप की होती है, एक होती है मैनेजेबल स्विच, एक होते हैं अनमैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच क्या होती है, अनमैनेजेबल स्विच क्या होती है, वह हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं स्विच का डिफरेंट साइज, अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट साइज। तो देखिए 8, 16, 24, 48 पोर्ट्स। तो ये क्या होती है, तो स्विच बहुत सारा का डिफरेंस साइज के ऊपर आती है। किसी स्विच के ऊपर 8 पोर्ट आती है, 16 पोर्ट भी आती है, 24 भी पोर्ट भी आती है, 48 पोर्ट भी आती है। ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर आपको स्विच लेना पड़ेगा। तो हम लोग का स्विच अवेलेबिलिटी इन डिफरेंट साइज इन 8, 16, 24 एंड 48 पोर्ट्स। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए, तो देखिए 8 पोर्ट क्या होती है, 8 पोर्ट स्विच कैसे होती है। तो देखिए 8 पोर्ट स्विच ओनली फॉर, देखिए यहाँ पर 8 पोर्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओनली फॉर 8 पोर्ट। तो इसी तरह 8 पोर्ट होती है स्विच। ये हम लोग सिस्को का ही स्विच पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट, ये 8 पोर्ट स्विच है। इसके बाद देखिए ये सेम टू सेम स्विच है, और यहाँ पर जो 8 पोर्ट और भी एक्सटेंशन हो गया, मतलब 16 पोर्ट का स्विच हम लोग को हो गया। इसके बाद बाकी जो जितना सब कुछ सेम टू सेम वर्क चल रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। ओनली फॉर 8 पोर्ट ऐड हो गया यहाँ पर। इसके बाद तो देखिए 24 पोर्ट स्विच, यहाँ पर 24 पोर्ट स्विच, यहाँ पर 24 वाला पोर्ट स्विचेस है ये। इसके बाद 48 पोर्ट स्विचेस। तो मैंने तीनों का जो 4 पोर्ट था, मतलब 8। तो देखिए मैं आप लोग के लिए दिखा देता हूँ। देखिए 8 पोर्ट स्विच, 16 पोर्ट स्विच, 24 स्विच, 48 पोर्ट स्विच। ओनली फॉर पोर्ट जो ओनली फॉर चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, पोर्ट का मतलब यहाँ पर जो पोर्ट का जो चेंज हो रही है यहाँ पर। और बाकी जितना स्विच का जो काम है वो हम लोग आगे देखते हैं। ओनली फॉर यहाँ पर पोर्ट का चेंजेस हो रही है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं स्विच का डेफिनेशन क्या है, स्विच कहाँ पर यूज़ होती है, स्विच किस लिए फास्ट है। एक्चुअली देखिएगा हाफ क्या था, हाफ एक्चुअली टोटल सबको ब्रॉडकास्ट भेजता था। तो स्विच ऐसा नहीं करती है। स्विच को हम लोग जो बोलते हैं, जहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन जो यहाँ पर जाना पड़ेगा, हम लोग उसको बोल देते हैं स्विच को, भाई तुम इधर से ये वाला जाओ, तुमको ये है एड्रेस। वो उसी तरह
सेम टू सेम एड्रेस को दे देगा, जाके पहुंच जाएगा। और ब्रॉडकास्ट हब क्या करते थी, हब मैंने कुछ डेटा भेजा है, मान लीजिए ए से हम लोग जाना पड़ेगा सी से, मतलब हमने बोल दिया भाई हम लोग को ये एक घर है और भी एक घर है, ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा डेस्टिनेशन। सो मुझे बोल दिया भाई तुमको ये मेल डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाना चाहिए। तो आप क्या करते थे, आप और भी यहाँ पर मान लीजिए और भी एक घर है, और भी यहाँ पर घर है, और भी यहाँ पर भी एक घर है, वो सब घर में जाके वो वाला बोलेगा जो आपका ये घर है, आपका ये घर है, आपका ये घर है, मुझे तो ये सब जो घर है दिखाई दे रही है, तो मुझे तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए, जो मेरा जो एड्रेस है, मेरा तो एड्रेस इसको हमने बोल दिया। तो इसलिए एक्चुअली हाफ ऑब्सोलेट हो गया, हाफ ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, हाफ कोई भी यूज़ नहीं करता। हाफ से इंटेलिजेंट स्विचेस है, ज़्यादातर लोग स्विच ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली मैक टेबल देख के फॉरवर्डिंग करते हैं, तो आगे हम देखते हैं क्या होती है। तो इसलिए स्विच जहाँ पर हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन बोलते हैं वहाँ पर भी जाके पैकेट को सेंड करते हैं। तो चलिए इसको आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप क्यों इंटेलिजेंट नहीं था और स्विच किस लिए इंटेलिजेंट है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं स्विच का डेफिनेशन क्या है। मैंने आप लोग के लिए 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट क्या है, डिफरेंस क्या है इन 4 पोर्ट के स्विच के ऊपर मैंने आप लोग के लिए इमेज देख के समझाया हुआ है। ओनली फॉर मैं सिस्को स्विच की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सेम ये मैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल भी स्विच भी हो सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैनेजेबल स्विच क्या होती है पहले हम लोग जानते हैं, इसके बाद अनमैनेजेबल स्विच क्या होती है वो भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद ये एक्चुअली रियल फील्ड में जो प्रोडक्शन नेटवर्क में कैसे कहाँ पर स्विच वर्क करती है, कौन सी कैसी तरह डिज़ाइनिंग होती है, मैं आप लोग के लिए वो भी डिज़ाइन मैं दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसके बाद स्विच का डेफिनेशन। तो देखिए यह है स्विच। तो स्विच एक्चुअली डेटा लिंक लेयर डिवाइस के ऊपर काम होती है, ये लेयर 2 डिवाइसेस है। इट वर्क मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस के ऊपर चलती है। इंटेलिजेंट डिवाइस, ये बहुत से इंटेलिजेंट है। एंड फिक्स्ड बैंडविड्थ, ये फिक्स्ड बैंडविड्थ है। नो ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। और इट मेंटेन इन मैक एड्रेस टेबल, जो मैक एड्रेस टेबल यहाँ पर एक स्विच क्रिएट कर लेती है अपने आप। तो एक्चुअली ये क्या होती है, तो देखिए डेटा लिंक लेयर डिवाइस के ऊपर ये काम होती है, ये लेयर 2 के ऊपर जो हम लोग का OSI लेयर है, OSI लेयर के ऊपर लेयर 2। इट वर्क मैक एड्रेस, ये काम होती है मैक एड्रेस के ऊपर। इंटेलिजेंट डिवाइस है, बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है ये आपके जैसा सबको फॉरवर्डिंग नहीं करते हैं, मैंने आप लोग को अभी समझा है एक इमेज होके। ये फिक्स्ड बैंडविड्थ है एंड नो ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। इसके बाद इट मेंटेन मैक एड्रेस टेबल, ये इट मेंटेन्स इन मैक एड्रेस टेबल। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए व्हाट इज द स्विच, व्हाट इज द स्विच, स्विच क्या है। तो देखिए इन नेटवर्क्स a device that filter and forwards packet between the LAN segment. Switches operate at the data link layer 2 and sometimes in the network layer 3 of OSI reference model and therefore support any packet protocols. LAN that use switches to join segment are called switches LAN, or in the case
of Ethernet networks, switch Ethernet LANs। तो एक्चुअली क्या होती है, तो मैं आप लोग के लिए फर्स्ट जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये आप लोग को मैं समझा देता हूँ। तो देखिए एक्चुअली ये नेटवर्क डिवाइस है, एक स्विच, ये स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। तो नेटवर्क डिवाइस एंड दैट फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग पैकेट बिटवीन द लैन सेगमेंट, ये एक्चुअली लैन सेगमेंट में ऊपर ये काम होती है। स्विच ऑपरेट एंड डेटा लिंक लेयर 2, मैंने आप लोग के मैं समझा है, डेटा लिंक 2 के ऊपर काम होती है। एंड समटाइम्स इन द नेटवर्क लेयर 3, तो ये जो हम लोग ने जो दिखाया है, ये होती है लेयर 2 स्विच। और भी एक स्विच होती है, वो होती है लेयर 3 स्विच के ऊपर काम होती है। ऑफ द रेफरेंस मॉडल एंड देयरफॉर सपोर्ट्स एनी पैकेट प्रोटोकॉल्स। तो ओके, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, लैन दैट यूज स्विच टू द जॉइंट सेगमेंट आर कॉल्ड स्विचेस। तो एक्चुअली ये लैन के ऊपर होती है, तो स्विच ज्वाइन करती है सब स्विच को। एंड इसके बाद हम लोग स्विच के साथ पीसी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। एंड इन केस इथरनेट नेटवर्क्स स्विचेस इथरनेट नेटवर्क्स लैन्स। ये फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, 2 नंबर पॉइंट में। LAN switch is device that allow multiple computers to connect with the each other to form a network। तो LAN सेगमेंट के डिवाइस के ऊपर allow multiple computers, ये जो हम लोग का जो स्विच है, ये जो स्विच होती है, ये स्विच के ऊपर बहुत मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होती है इन नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर। मतलब ये एक स्विच है, ये स्विच के ऊपर बहुत सारा मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो, मान लीजिए ये 24 सीरीज का एक स्विच है, मान लीजिए 24 पोर्ट। इसी तरह 48 पोर्ट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट फॉर ओनली पोर्ट का डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, तो ये है एक्चुअली LAN स्विच इज ए डिवाइस दैट अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स, यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट भी हो सकते हैं एंड दैट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखते हैं, स्विच वर्क इन डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल। ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर OSI मॉडल के ऊपर काम करती है। इसी तरह मैं आप लोग को मैं बोला है, देखिए यहाँ पर एक साथ में हम लोग ने लिख दिया, मैंने लिखा है, देखिए, स्विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर 2 एंड समटाइम्स द नेटवर्क लेयर 3। तो एक्चुअली ये जो 4 नंबर पॉइंट है, तो लेयर 3 स्विच वर्क्स नेटवर्क्स OSI लेयर। तो मैंने एक साथ में लिख दिया, मैंने आप लोग के लिए सोचा है, ठीक है, और एक बार भी मैं आप लोग को बोल देता हूँ। तो इसी तरह एक स्विच होती है लेयर 2 स्विचेस, और इसी तरह और भी एक स्विच होती है लेयर 3 स्विचेस। तो ये लेयर 3 स्विचेस के ऊपर होती है, और ये होती है नेटवर्क लेयर्स के ऊपर। तो मोस्ट, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट्स, मोस्ट नेटवर्क यूज स्विचेस टू कनेक्ट कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। मैंने इसमें बोला था, तो देखिए, मोस्टली नेटवर्क के स्विच के ऊपर ज़्यादातर कंप्यूटर कनेक्ट होती है, स्कैनर होती है, प्रिंटर होती है, और भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग स्विच के साथ। स्विच वर्क्स फुल डुप्लेक्स मोड, स्विच काम करती है फुल डुप्लेक्स मोड के ऊपर। इसके बाद 7 नंबर जो पॉइंट है, डिफरेंट स्विच अवेलेबल स्पीड इन 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps। तो डिफरेंट स्विच का स्पीड आती है। तो स्पीड हम लोग को, स्पीड के अनुसार मैं आप लोग को मैं बोलूँगा, मैं स्विच आपको खरीदना चाहिए। आपका रिकमेंड क्या है, आप कौन सा पोर्ट के स्विच लेना चाहते हैं, 24 पोर्ट नहीं 48 पोर्ट, आप मैनेजेबल स्विच खरीदना चाहते हैं, नहीं अनमैनेजेबल स्विच खरीदना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। और यहाँ पर स्पीड का भी मेंटेनेंस होगा। तो
10 Mbps स्पीड मिलती है किसी स्विच के ऊपर, या 100 Mbps मिलती है, एंड 1 Gbps स्पीड भी मिलती है। तो ये होती है व्हाट इज द स्विच। स्विच क्या है एंड स्विच का डेफिनेशन क्या है, स्विच क्या पर यूज होती है, स्विच कौन से लेयर में काम होती है, लेयर 2 स्विच कहाँ पर कौन सी लेयर में चलती है, लेयर 3 स्विच कौन सी लेयर में चलती है, इसका स्विच का क्या क्या कनेक्ट होती है, एंड ये कहाँ पर यूज होती है, इसका स्पीड क्या है, ये एक्चुअली फुल डुप्लेक्स मोड है। तो इसी तरह हम लोग ने टोटल कवरेज किया व्हाट इज द स्विच। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्विच, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्विच। तो मैंने आप लोग के में बोला था, तो देखिए दो तरह की स्विच होती है, एक होती है मैनेजेबल स्विच, एक होती है अनमैनेजेबल स्विच। तो हम लोग जो देखेंगे मैनेजेबल स्विच क्या होती है, इसके बाद अनमैनेजेबल स्विच क्या होती है मैं आप लोग, तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं मैनेजेबल स्विच, तो मैनेजेबल स्विच क्या होती है, इसके बाद हम लोग अनमैनेजेबल स्विच देखेंगे। फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे मैनेजेबल स्विच। तो मैनेजेबल स्विच क्या होती है, तो मैं आप लोग के लिए मैं फास्ट में बोलूँगा, जो ये है, जो देखिए जो स्विच का जो है, जो ये मान लीजिए एक स्विच है, सो जिस स्विच में हम लोग स्लॉट ऐड कर सकते हैं और जिस स्विच को हम लोग अपने आप कंसोल केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस स्विच को हम लोग बोलते हैं मैनेजेबल स्विच। तो एक्चुअली वो क्या है, जो इसका जो डेफिनेशन है, तो ये मैनुअली नेटवर्क स्विच इज कॉन्फ़िगर ऑफरिंग ग्रेटर फिक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी देन एंड अनमैनेज स्विच। इसको मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हम लोग ने जो मैनेजेबल जो स्विच है, उस स्विच को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने आप खुद से। इसके बाद हम लोग जो उसका जो फिक्सिबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, इसके बाद इट मीन्स यू कैन कॉन्फ़िगर ईच पोर्ट ऑफ द स्विच, हम लोग उसको पोर्ट को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका ही, यू कैन कॉन्फ़िगर टेलनेट on switch so that you can monitor and adjust manage switch locally और remotely। हम लोग इस स्विच के साथ हम लोग टेलनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड इसको हम लोग मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं, एंड रिमोटली वर्क कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है हम लोग का, यू कैन कॉन्फ़िगर VLAN ऑन मैनेज स्विच। हम लोग इस स्विच को हम लोग VLAN भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग ने देखा था VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हम लोग इस स्विच को हम लोग VLAN का भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, हम लोग मैनेज स्विच हैज़ कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन स्विच। जो कंसोल पोर्ट क्या होती है, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये दोनों जो है, इन दोनों को ये जो दोनों है, ये दोनों कंसोल पोर्ट है। हम लोग कंसोल पोर्ट के साथ हम लोग स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये ओनली फॉर मैनेजेबल स्विच में ही होती है, अनमैनेजेबल स्विच में कभी भी कंसोल पोर्ट नहीं होती है। तो इसके बाद हम लोग और भी देखेंगे मैनेजेबल स्विच का। वन मैनेजेबल स्विच एंड IP एड्रेस कैन बी असाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैन बी मोड हैज़ ए कंसोल पोर्ट। हम लोग मैनेजेबल स्विच को हम लोग IP भी दे सकते हैं, IP दे के उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, एंड उसको कंसोल पोर्ट के थ्रू। ये होती है मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच एंड अनमैनेजेबल स्विच में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैनेजेबल स्विच में इसके स्विच के अंदर स्विच होगा तो एक iOS चलती है, और अनमैनेजेबल स्विच के अंदर कुछ भी iOS वगैरह नहीं होती है। और जो मैनेजेबल स्विच है, ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये एंटरप्राइज नेटवर्क में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और जो अनमैनेजेबल जो स्विचेस हैं, वो उसके अंदर कुछ नहीं होती है, कोई भी iOS वगैरह कुछ भी नहीं रहती है। उसका भी पोर्ट है, 12 पोर्ट है, 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट वो भी रहती है। तो ओनली मैनेजेबल स्विच के अंदर पर्टिकुलरली एक
आईओएस होती है, वो आईओएस के अंदर आईओएस के थ्रू ये जो मैनेजेबल स्विच है उसको बूटिंग काम करती है। तो ये होती है मैनेजेबल स्विच का। तो मैनेजेबल स्विच का हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजेबल स्विच को हम लोग को आईपी भी दे सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं थ्रू कंसोल पोर्ट की तरह। इसके बाद हम लोग इसको विलेन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, विलेन थ्रू कर सकते हैं। इसके स्विच के साथ हम लोग टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड हम लोग इसको मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट मैनेज स्विच लोकली और रिमोटली वर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग ने इसको मैनेजेबल स्विच को हम लोग ने देखा है। मैनेजेबल स्विच अनमैनेजेबल स्विच जो होती है तो इसी तरह सेम होती है अनमैनेजेबल स्विच। तो अनमैनेजेबल स्विच में क्या होती है, अनमैनेज स्विच इज यूज फ्रॉम ए नेटवर्क। ये भी नेटवर्क में काम होती है अनमैनेजेबल स्विच। वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर अनमैनेज स्विच, उसको हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है उससे हम लोग को काम करना पड़ता है। और ये जो मैनेजेबल स्विच होती है ये एक्चुअली हम लोग इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, आईपी दे सकते हैं, विलेन वगैरह कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो मैनेजेबल स्विच होती है अनमैनेजेबल, हम लोग उसके वो तो नेटवर्क में वो भी काम करते हैं। यू अनमैनेजेबल स्विच इज यूज टू फॉर्म ए नेटवर्क, वो भी काम करते हैं नेटवर्क में, बट उसको हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सो वन एंड अनमैनेजेबल स्विच कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी moved and IP address cannot be assigned as there is no console port। यहाँ पर हम लोग उसको जो अनमैनेजेबल स्विच होती है उसको हम लोग कभी भी आईपी वगैरह हम लोग नहीं दे सकते एंड वहाँ पर कोई भी कंसोल पोर्ट नहीं होती है। सो ये होती है मैनेजेबल स्विच का, ये होती है मैनेजेबल स्विच एंड अनमैनेजेबल स्विच का अंदर दोनों का डिफरेंस। तो शायद मुझे आप लोग को पता चल गया होगा मैनेजेबल स्विच क्या होती है, अनमैनेजेबल स्विच का क्या होती है, आप लोग को शायद पता चल जाएगा, हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे सो स्विचिंग का 3 लेयर पार्ट है। एक होती है एक्सेस लेयर स्विचेस, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस एंड और एक होती है कोर लेयर स्विचेस। सो फर्स्ट हम लोग जो जानेंगे एक्सेस लेयर स्विच क्या है, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच क्या है, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कोर लेयर स्विचेस। तो फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं एक्सेस लेयर स्विच कौन सा होती है। तो एक्सेस लेयर स्विच बहुत सारा है, सो 1900 एंड 200 बहुत सारा है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 300 500 और भी है। कोर लेयर स्विचेस 700 8000 10,000 बहुत सारा है। तो एक्चुअली एक्सेस लेयर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, कोर लेयर स्विच ये क्या होती है, मैं आप लोग को एक डायग्राम लेके समझाता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली एंटरप्राइज नेटवर्क में क्या क्या होती है, कैसे डिज़ाइनिंग होती है स्विच के बारे में, तो वहाँ पर एक्चुअली ये वर्क करती है एक्सेस लेयर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच एंड कोर लेयर स्विच। तो चलिए हम लोग एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, आप लोग को शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एक्सेस लेयर स्विच से करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर स्विचेस। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट हम लोग मैं आप लोग के लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप लोग को समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एक्सेस लेयर स्विचेस क्या होती है, जो नीचे जो लास्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग एक्सेस लेयर स्विच बोलते हैं। सो हम लोग ने देखा था, तो एक्सेस लेयर स्विच के यहाँ पर एक टोटल एक वीडियो सीरीज है, आप लोग चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद एक्सेस लेयर ये स्विचेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके अप जो स्विचेस होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस ये होती है, तो देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। इससे भी ऊपर जो होती है वो होते हैं कोर लेयर स्विचेस, ये होती है हाई रैंक
मतलब हाई प्रोसेस CPU यूटिलाइज बहुत ज़्यादा, इसका रैम बहुत ज़्यादा होती है। ये होते हैं कोर स्विचेस। सो इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क में डिज़ाइन होती है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए अच्छी तरह से मैं एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए ये होती है डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब ये जो स्विचेस हैं ये होती है एक्सेस लेयर स्विचेस। मतलब हम लोग का क्या हुआ, एक्सेस लेयर स्विचेस। मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेस लेयर स्विचेस। एक्सेस लेयर स्विचेस ये होती है एक्सेस लेयर स्विचेस। इसका क्या होती है, तो इसी तरह इसके नीचे हम लोग पीसी, प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सारा कुछ भी डिवाइस हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह कुछ भी हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस एक्सेस लेयर के स्विच के साथ हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच भी कनेक्टेड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। तो इसी तरह हम लोग एक्सेस स्विच के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच भी कनेक्टेड होती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ कोर स्विच भी कनेक्टेड होती है। तो इसी तरह हम लोग कोर स्विच भी यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो ये क्या होती है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस और ये होती है हम लोग को कोर लेयर स्विचेस। ये होती है कोर लेयर स्विचेस। मैं आप लोग को एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूँ तो आप लोग को शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली इंटरफेस नेटवर्क में जो होती है, फर्स्ट हम लोग को एक्सेस लेयर स्विचेस होती है, फर्स्ट जो नीचे में जो लास्ट में रहती है, जहाँ पर एंड ऑफ द स्विच, मतलब जहाँ पर एंड हो जाती है स्विच का। इसके बाद हम लोग कोई भी पीसी, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर कुछ भी हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, जो ये इससे थोड़ा सा हाई है, इससे थोड़ा सा और भी जो ये होती है, ये होती है मेन लेयर स्विचेस, ये होते हैं कोर लेयर स्विचेस, कोर लेयर स्विचेस। तो फर्स्ट इसी तरह सेम इंटरफेस नेटवर्क में डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन होती है एक्चुअली। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं तो स्विच को हम लोग कैसे वर्क करती है, स्विच एक्चुअली कैसे वर्क होती है। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग जानते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए मैंने एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग आप लोग को मैं समझाता हूँ तो कैसे ये वर्क करती है। तो एक्चुअली जो है, तो मान लीजिए एक स्विच है, ये वाला एक स्विच है। इसके स्विच के साथ बहुत सारा स्विचेस कनेक्टेड है। इसके स्विच के ये जो एक्सेस स्विचेस है, एक्सेस स्विच के अंदर ये बहुत सारा पीसी, लैपटॉप वगैरह कुछ भी बहुत सारा कुछ कनेक्टेड है इसके साथ, इस स्विच के साथ। तो एक्चुअली ये जब पैकेट, मान लीजिए मैं आप लोग के लिए मैं और भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जो स्विच एक मैक एड्रेस टेबल जनरेट करती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से इस स्विच के साथ, मान लीजिए यहाँ पर एक पीसी कनेक्टेड है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक पीसी कनेक्टेड है। तो ये वाला जो पीसी है तो कुछ डेटा भेजना चाहती है, मान लीजिए इस लिंक के साथ। चलिए मैं पर्टिकुलरली, ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा, यहाँ पर एक पीसी कनेक्टेड है, मान लीजिए ये है पीसी कनेक्टेड। तो ये है मेरा डेस्टिनेशन। तो डायरेक्टली इसको सोर्स के साथ, ये सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मैं एक मैक एड्रेस टेबल में दिखाऊंगा। तो जो इसका जो कमांड है मैं आप लोग के लिए मैं दिखाऊंगा। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये डायरेक्ट जो पैकेट है डायरेक्टली ये
पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली और हब ये काम नहीं करती थी, ये हब इतना इंटेलिजेंट नहीं था। एक्चुअली हब ब्रॉडकास्ट भेजती थी सबको। तो मान लीजिए ये जो पैकेट भेज रही है, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। तो मैंने तो नहीं सोचा ना, मैं तो ओनली फॉर ये सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन। तो मैंने तो इस पैकेट को यहाँ पर भी तो आना पड़ेगा, ओनली फॉर यहाँ पर। तो मैंने तो नहीं बोला है ना, तो ये पैकेट, ये पैकेट, ये पैकेट और ये पैकेट, ये तीनों पैकेट को हम लोग ने तो हम तो नहीं चाहेंगे। तो एक्चुअली ये हब का एक बहुत ड्रॉबैक था। तो इसलिए थोड़ा सा हब थोड़ा सा ऑब्सोलेटेड हो गया। तो ज़्यादातर लोग स्विच वर्क करती हैं और स्विच बहुत इंटेलिजेंट है। स्विच एक मैक एड्रेस जनरेट करती है टेबल। तो स्विच को मैक एड्रेस टेबल जनरेट होती है कैसे, मैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो जो इसका जो कमांड है शो, मैं आप लोग के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए यहाँ पर सारा सब जितना सारा विलेन है, टोटल विलेन 1 के साथ कनेक्टेड है। और ये जो है इस सब स्विच एक के साथ एक कनेक्टेड है, ये होती है मैक एड्रेस टेबल। तो देखिए सब स्विच का एक अलग सा एक मैक एड्रेस है। कोई भी स्विच के साथ मैक एड्रेस सेम नहीं होगा, हर अलग स्विच का एक अलग मैक एड्रेस हो सकती है होगा। और ये होती है पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या होती है, तो देखिए FA0/1 के साथ ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है और ये विलेन 1 के साथ कनेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 के साथ। और स्विच में एक बाय डिफ़ॉल्ट विलेन होती है, वो होती है भाई विलेन 1। सब पोर्ट के साथ सब एक अलग सा एक मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो मैं आप लोग मैक एड्रेस जो पोर्ट नंबर है, सॉरी, जो पोर्ट नंबर क्या होती है, तो एक मैं आप मैनेजेबल स्विच में हम लोग जब कॉन्फ़िगर करेंगे तब यहाँ पर पोर्ट नंबर होती है, ओनली फॉर यहाँ पर एक पोर्ट नंबर होती है। पोर्ट नंबर कैसे होती है, यहाँ पर सब एक पोर्ट नंबर रहती है। तो पोर्ट नंबर कैसे होती है, मान लीजिए FA0/1, इसी तरह FA0/2, ये इथरनेट पोर्ट होगा तो होगा, नहीं तो गीगाबिट पोर्ट होगा तो कैसे होगा, गीगाबिट में होती है GIO/1, ये गीगाबिट इथरनेट पोर्ट। कोई टाइम में यहाँ पर 2 पोर्ट भी गीगाबिट इथरनेट पोर्ट रहती है। तो ये होती है पोर्ट नंबर। ये सब पोर्ट में एक पोर्ट नंबर होती है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो है FA0/1, FA0/2, FA0/3, FA0/3, 4, 5, 6 ऐसे होती है। 48 पोर्ट होगा तो FA0/1 48 ऐसा हो सकती है। इसके बाद गीगाबिट स्विचेस होगा तो क्या होगा, गीगाबिट स्विच में गीगाबिट 0/1, गीगाबिट 0/2 ऐसे चलती रहती है। ये होती है पोर्ट का नंबर, ये होती है ओनली फॉर पोर्ट का नंबर, ओनली पोर्ट का नंबर। तो इसके बाद हम लोग तो मैंने आप लोग को मैं समझा दिया तो कैसे होती है स्विच का डेफिनेशन, कैसे करती है वर्क। तो स्विच बहुत इंटेलिजेंट है, आपके जैसा कोई काम नहीं करता है, मान लीजिए। और मैं आप लोग के लिए मैं और भी एक टोपोलॉजी क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरा इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारा पीसी कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पर पीसी कनेक्टेड है, तब क्या होगा, इस पीसी से इस स्विच के साथ और भी एक स्विच कनेक्टेड हुआ। इस स्विच को हम लोग इस केबल को बोलेंगे क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर केबल। मैं पहले मेरा ये इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट में मेरा जो एक स्विच था, मान लीजिए एक स्विच के साथ बहुत सारा पीसी कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद रिक्वायरमेंट बढ़ गया, चलिए और भी एक स्विच आ गया।
स्विच आ गया। इस स्विच के साथ इस स्विच कनेक्टेड हम लोग ने कर दिया। जब कौन सा पोर्ट हम लोग इसको कनेक्टेड कर लिया, ये क्रॉसओवर केबल्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ में हो गया होगा तो कैसे हम लोग इसको स्विच को वर्क देखते हैं। सो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आप लोग बोल सकते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ मोर सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। एंड जो मेरा जो फेसबुक पेज है नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से है, एंड गूगल पेज में भी आप लोग देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग का कोई भी रिलेटेड नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिए। मैं आप लोग को मैं हेल्प कर दूंगा। एंड आप लोग प्लीज़, आप लोग को पसंद आ गए तो ये जो मेरा वीडियो है आप लोग दोस्तों वगैरह में शेयर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शायद मुझे लग रही है आप लोग को स्विच कैसे वर्क करती है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।